क्या जीना तेरे बिना नहीं जीना, क्या जीना, क्या जीना तेरे बिना, क्या जीना, क्या जीना। गुरु की जब गोद मिली, जीवन में है खुशियाँ भरी। गुरु की जब गोद मिली, जीवन में है खुशियाँ भरी। गुरु ही सर्वस्व मेरा, गुरु ही है प्राण मेरा। गुरु पे कुर्बान जिंदगी, गुरु की जब गोद मिली, जीवन में है खुशियाँ भरी। तेरे संग रह कर भी तेरे दिल का मर्म न जाने। हो तेरे संग रह कर भी तेरे दिल का मर्म न जाने। तू जो चाहे वैसे जीने, कदम भी हम न बढ़ाते। प्यार तेरा है, लाड़ तेरा फिर भी न हो कम। जीव से है प्यार तेरा, करे हम एतबार तेरा। गुरु पे कुर्बान जिंदगी, गुरु की जब गोद मिली, जीवन में है खुशियाँ भरी। समय का मोल अब जान ले, समय का मोल अब जान ले। गफलत हम छोड़ के मुक्तों की महिमा जान ले, मुक्तों की महिमा जान ले। तुम्हें धारे सब होम के, चेतना देख के प्रथम मिलन में आपने राह बताई। हो चेतना देख के प्रथम मिलन में आपने राह बताई। हमने अपने ही अभिनिवेश में उलझने खूब बढ़ाई। तेरे बिना है कैसे करे दूर उदासी। गुरु आधार मेरा, मैं ही है प्राण मेरा। गुरु पे कुर्बान जिंदगी, गुरु की जब गोद मिली, खुशियाँ भरी। गुरु की जब गोद मिली, जीवन में है खुशियाँ भरी। गुरु ही सर्वस्व मेरा, गुरु ही है प्राण मेरा। गुरु पे कुर्बान जिंदगी, गुरु की जब गोद मिली, जीवन में है खुशियाँ भरी। गुरु की जब गोद मिली, जीवन में है खुशियाँ भरी। दूसरा, आज वो शिविर में जो अनाउंसमेंट करी थी ना कि जो 330 दिन आएंगे और वो भी 7 बजे शार्प, उसको प्राइज़ दिया जाएगा। और फिर बाद में थोड़े रिलैक्सेशंस, थोड़े कंसिडरेशंस और क्या
हाँ, ग्रेस। और थोड़ी फेवर, हाँ, उस हिसाब से फिर जिन जिन को प्राइज मिला है, मिलने वाला है, इनके आज नाम अनाउंस करेंगे। तो हर एक अपना नाम बरोबर जब आवे तो नोट कर ले कि मेरा नाम है। और राकेश भाई जब नाम बोले तो हर एक नाम धीरे धीरे ऊंची आवाज से और 2 बार बोले। मानो गुरुजी, 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 ऐसे हर एक नाम 2-2 बार बोले। और फिर मेरी उम्मीद है कि राखी के दिन वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। हाँ, चलो, क्यों बड़ा कॉस्टली प्राइज है ना, टाइम लेता है। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सजानंद स्वामी महाराज की जय। पत्र संजीवनी पृष्ठ 97, पृष्ठ 97, पत्र नंबर 47, 8 मार्च 1973। कागज ने शायद लंदन से भेजा है कागज। हाँ, व्यापक रूप से ब्रह्म तत्व सर्वत्र संपूर्ण जोश से उतना ही प्रत्यक्ष जितना काम करता है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर, अखंड हाजिरी मानकर, बस ब्रह्म तत्व मानव स्वरूप में हमें मिला है, वो हम हर कोई अब मानने लग गए कि ब्रह्म स्वरूप संत द्वारा ब्रह्म तत्व मानव स्वरूप में मिले हैं। अब वो ब्रह्म तत्व व्यापक रूप में मुक्तों के अंदर इर्द गिर्द जैसा ये प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है, ब्रह्म स्वरूप संत द्वारा काम कर रहा है, ऐसा ही पूर्ण जोश से, क्या एक एक शब्द बोलो, व्यापक रूप से ब्रह्म तत्व, हाँ, सर्वत्र संपूर्ण जोश से, संपूर्ण फुल फोर्स से, हाँ, ऐसा नहीं कि वो संत द्वारा ही इतनी फोर्स से काम करता है, मुक्तों द्वारा भी ऐसे ही फोर्स से, हाँ, हमारे विकास के लिए काम करता रहता है। वो खूब विश्वास से माना, हाँ, सर्वत्र संपूर्ण जोश से उतना ही प्रत्यक्ष जितना काम करता है, प्रत्यक्ष स्वरूप में जितना काम करता है, इसी तरह पूर्ण जोश से हर जगह, ऐसा ही नहीं कि दिल्ली में, मुंबई भी, हरिधाम में भी, ब्रह्म ज्योति पर भी, विद्यानगर भी ऐसा ही काम कर रहा है। ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर, विश्वास नहीं, दृढ़, हाँ, मतलब वो विश्वास डिगे नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर, अखंड हाजिरी मानकर, हाँ, अखंड हाजिरी, तुम्हें जो संत द्वारा वो मिले हैं उनकी हाजिरी मानकर, हाँ, और वो अखंड मेरे साथ ही है, हाँ, अखंड हाजिरी मानकर, ये सारे क्या मैंने यहाँ पवाई में भी कहा कि पत्र संजीवनी कह दो, ब्रह्म प्रवाह कह दो, ये सारी काका जी की राइटिंग, ये मैंने भी नहीं कहा था, मेरे ख्याल से महन स्वामी ने कहा हुआ था। हाँ, किसी ने बताया कि महन स्वामी आपने ये दादू भाई वाली पत्र संजीवनी पढ़ी, तो कहते वो पीएचडी कोर्स की किताब है। हाँ, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर, अखंड हाजिरी मानकर, मिलजुल कर काम करना, अखंड हाजिरी मारकर मिलजुल कर मुक्तों के साथ
मतभेद होते ही रहेंगे, लेकिन उसके कारण दूरियां नहीं बननी चाहिए। और कॉम्प्रोमाइज करके, हाँ, विथड्रॉ करके अपनी बात छोड़ दो, और फिर जैसे सुबह बताया वैसे थोबो थोबो थोबो, लेट हिम वर्क। हाँ, अगर तुम्हारी बात सही होगी तो महाराज किसी भी तरह सिचुएशंस बदल के वो सेट कर देंगे। नहीं होता है तो जरूर मानना कि अपनी फेवर के लिए होगा। हम सोचते थे उसके बजाय वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मिलजुल कर काम करना और ब्रह्म शक्ति को खुलेपन से काम करने देना। मतलब तुम बीच में बौद्धिक मूल्यांकन करके ब्रह्म शक्ति को काम करने में रोड़े नहीं डालना। हाँ, कई बार ऐसे भगत लोग, जैसे एक जगह पे लिखा ना, भगवान को भी एक कायदा है क्या, कि वो अपने निष्ठा वाले भगत को दुखी नहीं देख सकते, दुखी कर ही नहीं सकते। तुम हर्ट हो जाओगे, उसको तुम्हारा प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस, एडवांसमेंट का प्रोसेस इमीडिएट बंद कर देना पड़ेगा। हाँ, फिर जैसे विटामिन्स के इंजेक्शन्स, ये वो वगैरह देके फिर ताकतवर करके फिर बाद में दोबारा ऑपरेशन चालू। छोड़ने वाले तो है ही नहीं, पर लेकिन हमने बीच में पंगा लिया, रोके ब्रह्म शक्ति को काम करते हुए। हाँ, ब्रह्म शक्ति को खुलेपन से काम करने देना। हाँ, जो डांटे टोके, हाँ, या मनमानी छुड़वाए, हम जो चाहते हैं वो छुड़वा दे, वही सच्चा गुरु व मित्र है। जो अब हम अपने मन के सकंजे से बाहर आ नहीं सकते, ऐसे मुक्तों हमें मन से बाहर धकेल रहे हैं, वही सच्चा अपना मित्र है, वही सच्चा अपना गुरु है। हम क्या मानते हैं वो दुश्मन है। हर टाइम मैं कोई भी बात करूँ वो पंगा लेगा। हाँ, इसलिए कई बार हम ऐसा स्कीमिंग भी करते हैं कि वो नहीं होना तब ये बात कर लेंगे। हाँ, इसी तरह हम बीच में रुकावट डालते हैं। हाँ, जो डांटे टोके या मनमानी ये सारे छुड़वाए, ब्रह्म शक्ति काम करती है, उसको अनुभव में लाने के तरीके बताए महाराज ने, काका जी ने। हाँ, जो डांटे टोके या मनमानी छुड़वाए, हाँ, वही सच्चा गुरु व मित्र। हम क्या सोचते हैं, ये तो मैं करूँगा ही नहीं। हाँ, मार खा के खाओ, मार खा के यानी दुखी होके। महाराज की नज़र में आए हैं, वो छोड़ने वाले तो है ही नहीं, और वो अपने दुश्मन नहीं है। एक्चुअली जो कुछ कहते हैं करते हैं वो इसीलिए कि हमारी भलाई होवे। हाँ, आप लोग देखो, मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ, सब कुछ छोड़ करके मंदिर में रहते हो, बैठते हो। हाँ, तो मैं क्यों तुम्हारा बिगाड़ूंगा। एक कॉमन सेंस भी हो तो ख्याल आएगा कि भाई हमने गुरुजी का ऐसा कुछ बिगाड़ा नहीं है, रादर हेल्पफुल होते हैं। हाँ, तो गुरुजी हमारी बातों पे पंगा लेके हमारी बातें क्यों बिगाड़ेंगे। हाँ, लेकिन हम अपने आप बिगाड़ रहे हैं, उसे रोक करने के लिए ये बातें कहते हैं। हाँ, साधु को इतना तो मानो कि वो हमारा वेल विशर है। हाँ, पर ये नहीं बोलते हैं। हाँ, लेकिन वेल विशर मान लेते हैं अपने मन को। देखो, एक छोटी सी बात कहूँ, ये अपने यहाँ कौन प्रकाश भाई की जाड़ी नहीं, दूसरी कौन, धारू, वो हर सैटरडे वो अपने रात की जो सभा होती है, हाँ, उसका पूरा लेसन लेके फाइल तैयार करके भेज देती है।
बछराज इतना खुश हो जाता है कि यार हमारी ऑफिस के फाइल भी हम इतनी वेल प्रिपेयर रखते नहीं हैं। हाँ। अभी जो लड़की चलो किसी भी वजह गुरुजी को इतनी साहिबूत होती है तो गुरुजी उसकी बुराई क्यों चाहेंगे? हाँ, इतनी तो 2 पैसे की अक्ल होनी चाहिए ना, ऐसी ये बात है। जो डांटे टोके डांटे टोके या डांटे यानी खड़काए बोले ना, खड़काए, उधड़ो लई ले गुजराती में बोलते हैं। हाँ। जो डांटे टोके या मनमानी छुड़वाए, हाँ, वही सच्चा गुरु, वही व सच्चा मित्र। गुरु है, वही सच्चा तुम्हारा फ्रेंड है। जिसको तुम फ्रेंड मान के बैठे हो वो एक्चुअली तुम्हारा फो है। और व्यवहारिक कार्यों में यदि निजी चाहना रहित वर्तोगे, हाँ, पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के सिवा बरतोगे व्यवहारिक काम के अंदर। हाँ, मंदिर में भी हम सेवा करें, जरा सब रिकग्नाइज करें, ये छुपा अहम है। हाँ, तो उसके बिना हमें हाँ एक चाहना तो जरूर रखनी कि काका जी को राजी कर लेने हैं, तो कोई हर्जा नहीं आता। वो भी नहीं हो तो फिर तमोगुणी क्रिया बन जाएगी। व्यवहारिक कार्यों में यदि निजी चाहना रहित वर्तोगे, पर्सनल महत्वाकांक्षा, पर्सनल इंटरेस्ट, उसके बिना रहोगे, विटनेसिंग स्पिरिट में, साक्षी भाव से। हाँ, तो आगे पीछे प्रभु की लीला ही दिखाई देगी। देखो ख्याल पड़ेगा, हम रुक जाएंगे, देखो क्या होता है। बिगड़ तो कुछ जाने वाला है ही नहीं। हाँ, तो प्रभु ने खुद ये करा हुआ है, वो किस लिए करा है वो ख्याल पड़ जाएगा, नज़र आ जाएगा, दिखाई पड़ेगी। पहले मानना पड़ता है कि प्रभु जो करते होंगे ठीक करते होंगे। यूँ करके हम रुक जाएंगे, स्टेबल रह जाएंगे, तो प्रभु फिर दिखा देंगे कि इसलिए करा हुआ। हाँ, व्यवहारिक कार्यों में देखो ये जीवन में आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए ये सारी गाइडलाइंस है। कई बार कहीं कोई कहते हैं अपना व्यवहारिक अलग है, मंदिर में जो बातें होती है वो अलग है। ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे जीवन के अंदर उन बातों को बुन लेना है, और जो प्राप्ति करोड़ों सालों की तपस्या साधना के बाद ऋषि मुनियों, योगियों, साधकों को नहीं हुई, वो खूब थोड़े टाइम के अंदर अपने लिए आसान बन जाती है, सुलभ बन जाती है। ये स्वामीनारायण ने जो ये मार्ग निकाला है, आप देखो अपने स्वामीनारायण के मंदिर कैसे। हाँ, और हमें कोई ऐसी कोशिश नहीं करनी पड़ती, महाराज सेट कर देते हैं। जंगल में दूर ऐसे नहीं रखते, गांव के अंदर या शहर के अंदर, और फिर भी शहर से अलग। आज अपना ये मंदिर देखो, हम कोई खास डिमांड करी नहीं थी कि ये जगह पे चाहिए, महाराज ने सेट कर दिया। हाँ, कॉलोनी के अंदर भी है, तब भी कॉलोनी से अलग। हाँ, एक तरफ रेलवे लाइन, हाँ, एक तरफ गंदा नाला, हाँ, एक तरफ ग्रीनरी, और हम लोग एक तिजोरी के अंदर। हमने ये नहीं कहा था कि हमें ऐसा चाहिए, डीडीए वालों ने ये सिलेक्ट करके दी। उसमें प्रेरणा किसने करी? महाराज ने करी। हाँ, हमें खाली अपनी हट, अगर मैं कहता कि नहीं मुझे इसी जगह पे चाहिए, तो वहाँ ये काम नहीं होता। वो पंगा डाला, वो रोड़ा डाला। हाँ, व्यवहारिक कार्यों में यदि निजी चाहना रहित वर्तोगे, विटनेसिंग हम स्पिरिट लेकिन में, देखो इतना सत्संग करने के बावजूद अपनी निजी चाहना छोड़ नहीं सकते।
इसलिए काका जी को कहना पड़ता था, बोलना पड़ता था कि तुम्हारे जीवन में महाराज भी हैं, भगवान भी है, लेकिन तुम भी हो। तो एक म्यान में दो तलवार तो रह ही नहीं पाएगी। हाँ, या तुम्हारे भीतर महाराज का वर्किंग चल सकता है, या फिर तुम जो बिगाड़ना चाहो वो कर पाओ। मतलब हर एक भीतर के अंदर देखना। भले हम बोलते होंगे हमें काका जी के साथ लगाव है, हमें पप्पा जी के साथ लगाव है, हमें स्वामी जी के साथ लगाव है, पर बीच में तुम खुद भी हो। हाँ, हाँ, हम अपने आप को दूर करके इनको काम करने दें, इनकी इच्छा मुताबिक हम बरते। हम क्या चाहते हैं, हम सोचें ना वैसे स्वामी बरते, तो फिर वो स्वामी का संग तुम्हें मिला, उसे फायदा क्या? खाली एक नौकर समझा स्वामी को कि हम जो कहें वो करा करें, हमारे मन में जो तुक्के आवे वैसे ही स्वामी करा करें। व्यवहारिक कार्यों में यदि निजी चाहना रहित वर्तोगे विटनेसिंग स्पिरिट में, तो आगे पीछे प्रभु की लीला ही दिखाई देगी और केवल आनंद ही आएगा, आनंद ही रहेगा। हम अपने मन से कुछ कितना ही करते रहेंगे ना, देखना अल्टीमेटली डिस्टर्बेंस, बेचैनी, मायूसी या गुस्सा, दो में से एक मिलेगा। बड़ों की रोना निकलेगा, मेरा कुछ सुनता ही नहीं, या फिर जो जो से चिल्लाओगे। हाँ, उसके बजाय ये रखेंगे, आनंद रहेगा कि ओह जो काम हम मचेड़ 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 के करने जा रहे थे, महाराज ने इतनी आसानी से कर दिया। मैं कहता हूँ मेरी ये बात को लेके एक अजमाओ तो सही, 3 दिन अजमाओ चलो। हाँ, कि अब जो भी कुछ, और वो कहीं मंदिर में ही हो सकता है ऐसा नहीं, घर के अंदर भी। हाँ, और पुनीत हैं, बस ठान ही ले कि अंजलि जो कहें उसमें ना नहीं करनी। उसी तरह अंजलि को भी नहीं नहीं तुम ऐसे क्यों करते हो, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, छोड़ के 3 दिन। हाँ, देखो भीतर में कितनी शांति हो जाएगी। तुम्हारे भीतर शांति होगी तो घर में भी शांति रहेगी। हाँ, बड़ों की रुचि में शामिल हो जाना और मन की परेशानी तो अब हो ही नहीं सकती। लो, काका जी ने अपने लिए कितना मान लिया कि ये लोग को अब मन तो डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए। मन कहीं गिनेंगे ही नहीं, मन को हमें गिनना ही नहीं, फिर डिस्टर्ब कहाँ से करेंगे। हाँ, पर हम नहीं, हम तो पहले मन को ही खूब है ना पेसिफाई करते रहते, पटपटाते रहते, थपथपाते रहते। है मैं करा देता हूँ, मैं ऐसा ही करूँगा, जैसे तू कहते हैं ना वैसा ही करूँगा, वैसे अभी नहीं चलती मेरी, वैसा ही करूँगा। और फिर महाराज होने नहीं देंगे। हाँ, या कहीं मुक्तों में से इसका रिवॉल्ट आ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ, वो मन को अब परेशान करना ही नहीं, मन को छोड़ ही देना। काका जी ने एक बार शब्द यूज किया, मन को संपूर्ण तिलांजलि दे दो। ऐसा है, हम मन को छोड़ नहीं सकते, जबकि मन तो जड़ ही है। लेकिन अपना निजी भाव रुकावट डालता हो। देखो, अपना निजी भाव हम करने सब कुछ चाहते हैं। ये लिखा है कि भाई काका जी कहे वो करना है, स्वामी जी कहें वो करना है, पप्पा जी कहें वो करना है, लेकिन अपनी एक अवेयरनेस, निजी भाव यानी मैं हूँ, वो बीच में रुकावट लाती है। लेकिन अपना निजी भाव ये रुकावट फिर से कह डालता रहा हो। हूँ, ये जनरल बातें नहीं है, ये एमएससी पीएचडी का कोर्स है। तुम पढ़ाई करते हो केजी में और ये क्लास में आके बैठे होंगे तो अभी जैन टीपीओ और क्या। लेकिन अपना निजी भाव
रुकावट डालता हो, हाँ, अपनी अवेयरनेस, जिसको काका जी कहते थे एग्जिस्टेंशियल अवेयरनेस, हाँ, अपना ढंग, हाँ, रुकावट डालता हो। अपना निजी भाव रुकावट नहीं, डालता मैं हो, तो ये नहीं कर सकता, ये निजी भाव रुकावट डाला। जो पूज्य बापा ही किसी को निमित्त बनाकर निकालते होते हैं। देखो, ये अपने यहाँ होता है, ये बात क्यों समझ, क्योंकि यहाँ प्रगट की उपासना है, ब्रह्म तत्व साकार रूप से मौजूद है, काका जी के रूप में, स्वामी जी के रूप में, पप्पा जी के रूप में। वो ये सबको इंस्टिकेट करके, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं प्रेरक बना, प्रेरणा करके करवाते हैं। वो हम समझ नहीं सकते, हम इसको देखते हैं, इसने कर दिया, नहीं, उसमें रह करके महाराज करवाते हैं। 3 दिन तो ऐसा एक्सपीरियंस करके देखो। अपना निजी भाव रुकावट डालता हो, जो पूज्य बापा ही किसी को निमित्त बनाकर निकालते होते हैं, तो खूब खुश होना। खुश होना, कोई अपने काम में पंगे नहीं में खुश होना, ये नहीं हो पाएंगे। हम करेंगे तो भी कैसे, ठीक है तू कहता है करते हैं, बस लो, ऐसे वैसे नहीं, हाँ, खुश होके। तो खूब खुश होना और प्रभु की अखंड हाजिरी मानकर उनकी संचालन शक्ति को ही काम करने देना। हाँ, उसका कंट्रोलिंग है। पप्पा जी नहीं बोलते थे, हाँ, कि सारा कंट्रोल, वी आर कंट्रोल्ड बाय ब्राह्मी शक्ति, वो ये। ये देखो, गुरु पूर्णिमा के बाद हमें, और ये स्टेज पे हमें जल्दी से जल्दी और लेट से लेट, हाँ, काका जी पप्पा जी की शताब्दी से पहले हम सब पहुंच जाए, वो पक्का कर लो। चलते गिरते खड़े हो जाके, फिर चलते गिरते खड़े हो जाके, पर चलना रोके नहीं। हाँ, तो खूब खुश होना खुश होना और प्रभु की अखंड हाजिरी मानकर उनकी संचालन शक्ति को ही काम करने देना। दो समय तीव्रता से पुकार करने बाद जो सूझे वह करना। कोई काम करने या बीच में रुका हो जाता है, अपने को लगता है कि नहीं ये कर, धुन करो, फिर अप्रोच करो, दूसरी बार भी रुको जाए तो बंद ही कर दो, तीसरी बार। हाँ, दो समय तीव्रता से पुकार करने बाद जो सूझे वह करना। हाँ, फिर तुम्हारे फेवर में नहीं होगा तो महाराज किसी भी तरह होने ही नहीं देंगे। क्यों? कि तुमने अपना खाली दिमाग लगा के ये काम नहीं करा है, महाराज की शक्ति को खींच करके विचार करा है। जैसे मैं कई बार समझाता हूँ, कई बार हमें विचार आता है कि भाई ये कहते हैं, लेकिन हम तो यही चीज़ करने वाले थे, जो धुन करने के बाद भी यही विचार आया। पहले जो विचार था, एकाग्र से धुन करी, फिर क्या करा, वही विचार आया, क्या फ़र्क पड़ा? भले फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी इम्पैक्ट में मेगाटन फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे मैं समझाता हूँ ना कि एक ऑर्डिनरी वायर हो, दिखता है, हाँ, और दूसरा एक वायर हो, या उसी वायर में से बिजली का करंट पास कर दिया हो और फिर उसको हाथ लगाओगे तो इसी तरह पहले का संकल्प, बाद का संकल्प दोनों भले सरीखा दिखाई पड़े, लेकिन बाद वाला संकल्प ब्राह्मी शक्ति से चार्ज हो गया, उसका रिजल्ट अलग आएगा। ये साइंस समझने जैसा है, समझ करके प्रैक्टिकली जीवन में लगाओ। दैट जो सीरीज ऑफ मिरेकल्स, फिर होगा कि हम खामो खा अपना सर बिगाड़ रहे थे, दूसरों को परेशान कर रहे थे, ये तो अपने आप ही हो जाता है। अरे अगर अपना काम इस तरह प्रभु नहीं करे तो फिर ऐसे प्रभु को क्या करना है?
धो के निचोड़ना है। हाँ, दो समय तीव्रता से पुकार करने बाद जो सूझे वह करना। ये एक अलग कैटेगरी में जाने की प्रक्रिया है पूरी। जैसे हम पहले अमीबा से शुरू हुआ, अमीबा बोलते हैं ना, आज डेवलपमेंट हमारी सबकी होते 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 मानव योनि में आया। हाँ, मैं कई बार ये बातें समझाता हूँ। मानव योनि यानी वृत्ति तो है ही, नहीं है ऐसा नहीं है, पर बुद्धि से कंट्रोल्ड है। हाँ, हम जाहिर में कोई गलत काम नहीं करेंगे, जाहिर में जो समाज को नहीं जमता हो वो क्रिया नहीं करेंगे। इतनी बुद्धि से कंट्रोल नियंत्रित है। हम लोग जैसे पप्पा जी कहते, हम ऐसे अब महामानव की योनि में जा रहे हैं। वो क्या? तो क्या अब बुद्धि से कंट्रोलिंग नहीं, ब्राह्मी शक्ति कंट्रोल करती रहेगी और वैसे हम बिहेव करते रहेंगे। तो कितने सेफ रहेंगे हम, और कितना स्पीडी काम हो जाएगा सब। हाँ, मैं कहता हूँ ना, हजारों नहीं करोड़ों साल की तपस्या के बाद भी जो सिद्धि योगियों, साधकों, ऋषि मुनियों को नहीं मिलती, वो हमें ऐसे गुणातीत ग्रुप के अंदर रख करके सूरत भाव के सिद्धांत पे, पंचयज्ञ में काका जी ने सूर्य भेदन योगियों की अंतिम चरम अवस्था, चरम प्रक्रिया है, वो आसानी से हो जाता है। दो समय तीव्रता से पुकार करने बाद जो सूझे वह करना, और तब आश्चर्यकारक घटना जो मैंने बनती कहा लगेगी। वैसे आश्चर्यकारक, देयर विल बी द सीरीज ऑफ मिरेक्युलस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। और तब आश्चर्यकारक घटना बनती लगेगी। सो पल 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 ज्ञान क्रियान्वित करते जाना। अभी ये जो ज्ञान सुनते हैं उसको बरतना शुरू करो। मैं कहता हूँ 3 दिन बरतो चलो। हाँ, फिर तुम्हें लगे कि नहीं ये मेडिसिन ठीक नहीं है, छोड़ देना। पर सिंसियरली बरतोगे तो दुनिया पे ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें उसमें से फिर डिगा पाएंगे। 3 दिन खाली, आज का दिन जाने दो। मैं तो कहता हूँ आज से ही शुरू कर देना चाहिए, शाम से, क्योंकि तुम घर जाओगे, महाराज ने सारा शस्त्र सरंजाम तैयार ही रखा होगा कि बेटम जी कितना तैयार होके आए, देखता तो हूँ। डिसाइड करा है ना कि अब मैं नहीं, बस महाराज तुम जो चाहे वैसे ही होने देना है। वहाँ तुम्हारा मशीन फट जाएगा। फट क्या जाएगा, सबको तोड़ दोगे। पर जो आज से शुरू कर दो, 3 दिन का प्रोसेस है ये खाली। बस अब इसका भजन सुने, सहजान स्वामी महाराज की जय। नहीं, अभी वो प्राइस का जाहिर करो।